कि ये श्रीमद् भागवत क्या है, कैसी रची गई इत्यादि के बारे में, क्योंकि समय कम है तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कथा को संक्षिप्त में हम छूते हुए स्पर्श करते हुए बढ़ रहे हैं। कहते ये कथा क्या है, कृपा करके बताओ। कहा द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पाराशराद्योगी व्यासगाम कलया हरे। कहा जब द्वापर पर युग का अंत हो रहा था तो उस समय पाराशर महाराज के पुत्र हुए वेदव्यास, और वेदव्यास जी पाराशर जी के पुत्र हुए, लेकिन इन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम करके चले जाते हैं सरस्वती नदी के तट पर। बद्रीनारायण धाम जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक सरस्वती नदी है, उसी के तट पर अपनी कुटिया बना करके रहते हैं। वेदव्यास जी अपने मन में चिंतन करते हैं कि देखो ये कलिकाल है, आगे आने वाला जो समय आएगा कलिकाल आएगा, और इस युग में कोई भगवान को समझ नहीं पाएगा। पहले वेद एक था, तो कहा इतना बड़ा वेद समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, इसका विभाजन करना चाहिए। एक वेद से 4 वेद क्या, ऋग यजु अथर्व साम, यानी 4 वेद को कर दिया। 4 वेदों के बाद में उन्होंने सोचा कि कलयुगी प्राणियों को अभी भी समझ में न आए, तो उन्होंने क्या किया, 6 शास्त्रों की रचना किया। 6 शास्त्रों के बाद में क्या किया, 17 पुराण की रचना कर डाला। फिर भी वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। और जब वेदव्यास जी को शांति नहीं मिली तो क्या करें, तो दुनिया बहुत चिंतित रहे। एक दिन की बात है कि बाबा नारद जी वहां पे पहुंचे। नारद जी ने पूछा वेदव्यास जी से, कहा ये आपके दुखी होने का कारण क्या है। उन्होंने बताया, कहा इतना वेद वेदांत सब कुछ मैं लिख डाला पर मुझे शांति नहीं मिली, तो क्या करें। नारद जी ने कहा ये बताओ क्या आपने श्रीमद् भागवत की रचना किया। वेदव्यास जी ने कहा ये तो मैंने अभी नहीं किया। तो कहा जब तक आपने श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे तो कल्याण नहीं हो सकता। जैसे भोजन बना दिया जाए और बनाने के बाद में उसमें नमक न डाला जाए तो भोजन में क्या स्वाद आ सकता है। उसी तरह से सभी ग्रंथों को आपने रच दिया, लेकिन जो स्वाद लाने वाला है श्रीमद् भागवत ग्रंथ अभी उसकी आपने रचना नहीं किया है, उसको रचिए। कहते हैं क्या बताओ महाराज, अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं बची, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं शास्त्रों को लिख पाऊं, मेरी वृद्धावस्था आ गई। नारद जी ने कहा देखो भगवान का भजन करो, संतों की संगति करो, सब कुछ हो जाएगा। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का दृष्टांत बताया। कहा देखो मैं पूर्व में दासी का पुत्र था और मेरी माँ कुछ ब्राह्मण देवता के यहाँ जाती थी उनकी सेवा करने के लिए। मैं छोटा था, मेरे पिताजी बचपन में ही समाप्त हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। एक दिन की बात है कि जब चौमासा चला ना, इस समय चौमास चल रहा है, का जो जब चौमास चलाना यानी जब हर शयनी एकादशी होती है वहां से लेकर के वो देवठान एकादशी तक, ये 4 महीना को नाम होता है क्या, चौमास। इसमें ऋषि मुनि महात्मा भगवान का भजन संध्या पूजा करते हैं। कहा तो जो चौमास लगा तो ब्राह्मणों के यहाँ कुछ महात्मा आए, तो मेरी माता उन संतों की सेवा करती थी और मैं भी संतों की संगति में बैठा रहता था। कुछ दिन व्यतीत हुआ, चौमास का व्रत पूर्ण हुआ, सारे ऋषि मुनि महात्मा अपने घर जाने लगे, तो मैं भी संतों के साथ में चलने लगा। संतों ने कहा नहीं आपकी माँ अकेली है, आप मत जाओ। मैं रोने लगा जाने के लिए। संतों ने मुझे एक मंत्र बताया, कहा तुम जा करके इसी मंत्र को जपो और जब भगवान आपको दर्शन देंगे तो जाना। कहते मैं तो चला तो आया, लेकिन मुझे एक तरफ तो मैं कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है कि मेरी माँ गो दोहन करने जाती है गाय को लगाने, और जब वो गाय लगाने गई उसी समय मेरी माँ को सांप ने काट लिया। जब सांप ने काटा तो माँ की मृत्यु हो गई। तो जब माँ की मृत्यु हुई तो नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी उस समय एक तरफ तो मैं दुखी हुआ, किस लिए, क्योंकि माँ है, मुझे पालन पोषण किया था तो मुझे दुख था कि मेरी माँ मर गई। लेकिन एक तरफ मुझे खुशी हुई, क्यों, क्योंकि अभी तक माँ मेरे भजन में कांटा बन रही थी और अब माँ नहीं है तो मैं निश्चित रूप से भगवान का भजन कर पाऊंगा।
प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। तो नारद जी कहते हैं कि कुछ समय व्यतीत हुआ, उसके बाद में मैं भगवान का भजन करने लगा। जो ब्राह्मणों ने मंत्र दिया था, ऋषियों ने, उसी मंत्र का जप किया। और जप करते करते भगवान की दिव्य झांकी मेरे सामने आई। जब झांकी आई तो झांकी के समय मैं जो है भगवान से कुछ पूछना चाहूँ, दिव्य छटा देखना चाहूँ, एक क्षण के लिए आई झांकी और भगवान की झांकी हट गई। फिर मैं तो रोने लगा, परेशान हुआ। हे प्रभु, अगर आपको मुझे दर्शन ही नहीं देना था तो क्यों आप मुझे इस योग्य किया। आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अभी आपको गुरु मंत्र इत्यादि नहीं मिला है, अभी आप योगी नहीं हुए हैं, अभी आप तपस्या करो और जब आपकी तपस्या पूर्ण होगी तो मैं आपको दर्शन दूंगा। कहा उस आकाशवाणी ने मुझे इतना दिया और मैंने भगवान का भजन किया, संतों की संगति किया, प्रवचन को सुना। उससे देखो मेरा दूसरा जन्म, जब मैं मरा तो क्या हुआ, पुनः नारद का जन्म लिया। और आज भी जैसे मेरा जन्म हुआ ना, तो देवताओं ने तुरंत भगवान का मैं अति प्रिय हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, नाम जप करता है, वो भगवान का अति प्रिय हो जाता है। का देखो मैं इतना प्रसन्न हुए भगवान कि मेरे जन्म के समय ही मुझे वीणा दे दिया और कहा तुम जाओ मेरे भजन का सुंदर सुंदर मेरे भजन को गाओ। नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक बताया भागवत का, और उसी 4 श्लोक का विवेचन किया करना कितने में 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने कर दिया। भागवत का 4 श्लोक किसने बताया था? पहले ये श्लोक 4 बताया था नारायण ने, भगवान विष्णु ने बताया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। वही 4 श्लोक आज ये नारद जी वेद व्यास जी को बताया। वेद व्यास जी ने भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के 18,000 श्लोकों में इस भागवत संहिता का लेखन किया। प्रेम से बोलो श्री भागवत भगवान की। भागवत की रचना तो हो गई, पर इस भागवत को सर्वप्रथम किसको पढ़ाया जाए, है ना? जैसे जो कोई अति विशिष्ट वस्तु किसी को देना हो ना, तो पहले ढूंढा जाएगा कि इसको कौन रख सकता है सजो करके। तो ध्यान में आया कि इसमें जो वेद व्यास के बेटे हैं सुखदेव स्वामी, वही इस भागवत कथा को रख सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है, तो क्या करें? उन्होंने कहा, सुखदेव स्वामी तो जन्म लेते ही चले गए, तो वेद व्यास जी ने एक काम किया। पहले कुछ भागवत के श्लोकों को अपने शिष्यों को पढ़ाया और कहा तुम इस श्लोक को जाओ, जहाँ पे सुखदेव स्वामी तपस्या कर रहे हैं वहां पे गाओ। अपने आप सुखदेव स्वामी चले आए, श्लोक पढ़ाया और शिष्यों ने श्लोक पढ़ करके जाते हैं जहां सुखदेव स्वामी तपस्या कर रहे थे, वहीं पे गाना शुरू किया। क्या? वराहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान पीणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्रविश गीत कीर्ति। सुंदर श्लोक को जाकर के गाया। जैसे इस श्लोक को गाया तो तुरंत सुखदेव स्वामी की नेत्र हुई। अरे भैया, इतना सुंदर श्लोक कहाँ से मिला? का ये मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया। चल करके अगर आपको चाहिए तो मेरे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव स्वामी ने सोचा अभी गुरु जी के चक्कर में जाएं, कहीं माया में फंस जाएं तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए जाना ठीक नहीं। नेत्र खुली, उसके बाद में पुनः समाधिस्थ हो जाते हैं। चेलों ने आकर के बताया, कहा देखो उनकी नेत्र तो खुली, पूछा भी, लेकिन पुनः समाधिस्थ हो गई। अब की बार वेद व्यास जी ने दूसरा श्लोक पढ़ाया। शिष्य पहुंचते हैं, सुखदेव स्वामी के पास गाया। क्या? अब की बार भगवान के दयालुता के बारे में वर्णन किया। कहा अहो बकीयम इस तन काल कूटम जिंघांसया पाय यदा पिसाधवी लेभे गतिम धातु चेतां ततोन्यम कमवा दयालुम शरणं ब्रजेम। जानते हो क्या वर्णन किया? कहा कि भगवान देखो इतने बड़े दयालु हैं कि जो पूतना
हलाहल विष लगा करके, कालकूट विष लगा करके और पहुंचते हैं भगवान को मारने के दृष्टि से। तो मेरे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं कि उस अपने दुश्मन को भी मुक्त कर दिया। जैसे इस श्लोक का गायन किया तो तुरंत सुखदेव स्वामी की नेत्र खुली। कहा भैया ये श्लोक तो मुझे सुनना है। और सुखदेव स्वामी आते हैं वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास जी ने कहा देखो तुम वैसे परमहंस तो हो पहले, लेकिन आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है। तो गुरु बिन भव निध तरई न कोई, जो विरंच शंकर संपी। पहले जाकर के गुरु दीक्षा लो, क्यों? क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। आज राजा जनक के पास पहुंचते हैं, भेजते हैं कि जाकर के गुरु दीक्षा लाओ। राजा जनक के पास पहुंचे गुरु दीक्षा लेने के लिए, उन्होंने धूप में बैठा दिया, अपने काम को करते रहे। कुछ देर बाद एक चेला को जनक जी ने भेजा, कहा देखो उनको कोई काम क्रोध लोभ कुछ उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। देखा सुखदेव स्वामी वैसे के वैसे बैठे। 2 दिन व्यतीत हो जाता है, तीसरे दिन जब आए वैसे के वैसे जहाँ बैठाए गए थे वहीं पे बैठे मिले। राजा जनक जी ने कहा मैं आपको क्या गुरु दीक्षा दूंगा, आप तो पहले से ही परमहंस हो। लेकिन पिताजी का आदेश था, इस वजह से गुरु दीक्षा दिया। और वेद व्यास जी ने ये 18,000 श्लोक श्री सुखदेव स्वामी को पढ़ा दिया। पहले ये नहीं था कि हम लोगों के जैसे पुस्तक बांधने का काम था, है ना। जो पढ़ाया गया वो दिमाग में रट जाता था, उसको कभी निकलना नहीं। क्यों? हमारे पूर्वज थे ना, वो एक कहावत कहते थे ना कि पुस्तकास्था तू जा विद्या परहस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या न च धनम। है ना। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, ये अपने समय पे काम नहीं आ सकता। पुस्तक में बहुत चीजें लिखी हैं, लेकिन मुझे वही काम आएगा जो मेरे दिमाग में याद होगा। अब पता लगे बैंक में तो करोड़ों पैसा है, दूसरे के पास में तो लाखों है। अब पता लगता है पैसा ट्रांसफर करवा नेटवर्क करना है और सर्वर काम ही नहीं कर रहा। तो इसलिए पहले के लोग क्या कहावत एक कहते थे ना कि विद्या कंठे और पैसा ग्रंथे। जो आपके गांठी में पैसा होगा जेब में वही काम आएगा, विद्या वही काम आएगी जो आपको कंठस्थ होगी। कहते हैं उसके बाद में जब भागवत श्लोक को इसको पढ़ाया, लेकिन यही परमहंस श्री सुखदेव स्वामी जब राजा परीक्षित को तक्षक सर्प के द्वारा डसे जाने का श्राप हुआ, तो भगवान की इस मंगलमय कथा को श्रवण करा करके उनको मुक्त कर देते हैं। कहा महाराज ये कथा कैसे सुनाओ। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। अब ये कथा पे अगर हम इसको छेड़ते हैं ना तो हम अपने गंतव्य से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी कथा 9 बजे तक समय हो चुका है। तो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कथा कम से कम अभी आधे घंटे तक और चलेगी और अभी अन्यत्र भी कार्य है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। यहीं पे आज की वाणी को मैं विराम करूंगा। आप लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा इस धर्म मंच से। सर्वप्रथम तो आप लोगों को मैं इस धर्म मंच से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत क्योंकि जो इतने व्यस्त समय में आप लोग बैठ करके समय निकाला कथा श्रवण के लिए, इसके लिए इस धर्म मंच से पहले तो आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद और साधुवाद। दूसरी बात मैं ये निवेदन करूंगा कि कल कथा का 3रा दिन हो जाएगा, कथा लंबी भी रहेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप आकर के यहाँ बैठ जाएं। ये ना सोचे कि पंडित जी जब कथा कहना चालू करें तो आए। जब आप बैठ जाएंगे तो पंडित जी कथा जल्द से जल्द प्रारंभ कर देंगे। समय से आइए, क्योंकि कल कथा और बढ़ेगी तो कथा में कल लेट हो सकता है। समय से कथा का शुभारंभ हो जाए। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। आइए कुछ क्षण हम लोग भगवान नाम संकीर्तन, आरती प्रसाद वितरण और उसके बाद में अपने अपने यथास्थान प्रस्थान। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम
राम जय जय राम। हम कौशल्या जी के प्यारे राम, कौशल्या जी के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम।